हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका WCS की या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की लाइव क्लास में। आज अपन बात करेंगे यूनिट। इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट का मतलब होता है, ये अपना सबसे पहला टॉपिक यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाइयाँ। क्या मतलब होता है? इकाइयाँ। ये यूनिट का मतलब है इकाइयाँ। यूनिट का मतलब इकाइयाँ। तो इकाइयाँ किसे कहते हैं, किस प्रकार की होती है, क्या सिस्टम, इकाइयों में क्या होता है, इकाइयों को अपन मापन इकाइयों से किस प्रकार करते हैं, क्या इसके बारे में अपन बात करते हैं। इकाइयाँ, यूनिट्स का मतलब इकाइयाँ। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। इकाइयों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, ठीक है। इकाइयाँ गणित में हो चाहे विज्ञान में हो, किसी भी प्रकार के अपन पढ़ते हैं, राशियों के बारे में गणना करते हैं, तो किसी भी वस्तु की अपन राशियों की गणना तो सभी किसके आधार पर होती है? इकाइयों के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है? इकाइयों के आधार पर। इकाइयों के सिवाय अपन किसी भी राशि के मान को यदि व्यक्त करते हैं तो उस राशि का मान क्या होता है? अर्थहीन माना जाता है। कोई पीछे मात्रक नहीं होता है तो वो राशि क्या हो जाती है? वो राशि क्या होती है? अर्थहीन होती है। उसका कोई अर्थरहित संख्या का कोई नहीं अर्थ नहीं होता, उसका कोई मान नहीं होता। मान को अपन व्यक्त करते हैं किसी राशि को कि भाई 1 किलो है, 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, तो उसके पीछे क्या लिखी? मिलीमीटर क्या हो गई? इकाई हो गई। मीटर क्या हो गई? इकाई हो गई। किलोमीटर क्या हो गई? इकाई हो गई। किलोग्राम क्या हो गई? इकाई हो गई। ग्राम क्या हो गई? इकाई हो गई। ये होती है इकाइयां। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इकाई। इकाई क्या होती है? इकाई को एक प्रकार की स्तर, इकाई अपन किसे बोलेंगे? इकाई को एक प्रकार की मानक या स्तर राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इकाई को अपन क्या करते हैं? एक प्रकार की मानक या स्तर राशि के रूप में परिभाषित करते हैं, जो उसी प्रकार की अन्य राशि का क्या करती है? मापन करती है। जैसे किलोग्राम है, ग्राम में अपन किलोग्राम में किसी वस्तु को तोला तो उसी प्रकार की अन्य कोई वस्तु होगी तो उसको उसके बराबर वो तोल देगी, ठीक है। तो इकाई किसे कहते हैं? यूनिट। इकाई या यूनिट किसे कहेंगे अपन? यहां जैसे बात करें इकाई, इकाई या यूनिट। इकाई या यूनिट। इकाई को एक प्रकार की मानक या स्तर राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इकाई को एक प्रकार की मानक या स्तर राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इकाई को एक प्रकार की मानक या स्तर राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उसी प्रकार की अन्य राशि का क्या करती है? मापन करती है। जो उसी प्रकार की अन्य राशि का मापन करती है। इकाई किसे कहेंगे? इकाई को एक मानक या स्तर राशि के रूप में अपन क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, जो उसी प्रकार की मानक राशि को मापन करती है, उसी प्रकार से, ठीक है। इकाइयां होती है जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक मूल इकाइयां और एक व्युत्पन्न इकाइयां। मूल इकाइयां और व्युत्पन्न इकाइयां। मूल इकाइयों से तात्पर्य जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है और समय की मूल राशियों की इकाई से। मूल इकाइयों, मुख्य रूप से मूल इकाइयां कितनी होती है? 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप
पदार्थ की मात्रा, और इस प्रकार से ये कितनी होती है, 7 होती है। जो व्युत्पन्न इकाइयां आपने बात की, व्युत्पन्न इकाइयां होती है जो किसकी सहायता से बनी होती है, मूल इकाइयों की सहायता से व्युत्पन्न इकाइयों को अपन बनाते हैं। इसकी सहायता से अपन क्या बनाते हैं, दूसरी इकाइयों को बनाते हैं। ठीक है, इकाइयां, तो इकाइयों के प्रकार, इकाइयों के प्रकार, इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, इसको मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर बांटा गया है। तो इकाइयों को जैसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। 1 नंबर अपन बात करें, 1 नंबर मूल इकाइयां। कौन सी इकाइयां, मूल इकाइयां, मूल इकाइयां। 2 नंबर, 1 नंबर मूल इकाइयां और 2 नंबर व्युत्पन्न इकाइयां, 2 नंबर व्युत्पन्न इकाइयां। व्युत्पन्न इकाइयां, मूल इकाइयां और व्युत्पन्न इकाइयां। मूल इकाइयों की सहायता से कौन सी इकाइयां बनती है, व्युत्पन्न इकाइयां। ठीक है, मूल इकाइयों में जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये जैसे तापमान, ये इसमें किसमें आएगा, मूल इकाइयों। मूल इकाइयों से तात्पर्य समझ में आ गई। और व्युत्पन्न इकाइयां जो मूल इकाइयों की सहायता से प्राप्त होती है, जो मूल इकाइयों से प्राप्त होती है, ऐसी इकाइयां जो मूल इकाइयों से प्राप्त होती है, किस प्रकार की इकाइयां कहलाएगी, व्युत्पन्न इकाइयां कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में इकाइयों की प्रणालियों के बारे में अपन जैसे चर्चा करें, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। ठीक है, इकाइयों का वर्गीकरण हो गया, जैसे मूल इकाइयां और व्युत्पन्न इकाइयां। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे इसमें है ये जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट, ये कौन सी है, सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की प्रणाली, इकाइयों की प्रणालियां। इसमें जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें आप लिखना चाहो तो ये हो गया इकाइयों की प्रणालियां, इकाइयों की प्रणालियां, इकाइयों की प्रणालियां। इकाइयों की प्रणालियों में मुख्य रूप से ये 2-3 प्रकार की प्रणालियां दे रखी है। फुट पाउंड सेकंड, एफपीएच, इसको क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड, एफपीएच। ये लंबाई, ये द्रव्यमान और ये समय को प्रदर्शित कर, समय के मापन में काम आती है। दूसरी हो गई सीजीएस, तीसरी हो गई एमकेएस। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस शॉर्टकट नाम इसका क्या हो गया, एमकेएस। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहले जैसे अपन देखते हैं एफपीएस, सीजीएस से एमकेएस इकाई प्रणालियों की इकाइयां। इसमें सबसे पहले अपन बात जैसे देखते हैं कि एफपीएस के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, एफपीएस। जैसे मैंने लिखा ना एफपीएच इकाइयां। तो ये किस प्रकार की इकाई है, ये प्रणाली एक ब्रिटिश प्रणाली है। एफपीएस प्रणाली एक प्रकार की ब्रिटिश प्रणाली है जिसमें लंबाई को फुट, जिसमें अपन जैसे इसमें लिखना चाहें एफपीएस में, इसमें जैसे आप लिखना चाहो तो लंबाई, लंबाई को मापते हैं फुट में, किसमें मापते हैं, फुट में। लंबाई को किसमें मापते हैं, फुट में हो गया, जिसमें लंबाई को फुट में, और मात्रा या भार, जिसमें अपन मात्रा या भार को, लंबाई को फुट में हो गया, और मात्रा की इकाई मात्रा की इकाई और समय की इकाई, समय की इकाई ये होता है। तो समय तो हो गया सेकंड के अंदर, ये फुट पाउंड,
फुट पाउंड। ठीक है, इसमें हो गई जैसे मात्रा की इकाई या भार की इकाई क्या हो गई पाउंड, समय की इकाई क्या हो गई सेकंड। यह कौन सी प्रणाली है एपीएस। इसके बाद में अपन दूसरी पढ़ रहे थे सीजीएस। कौन सी पढ़ रहे थे सीजीएस, दूसरी प्रणाली थी सीजीएस, सीजीएस प्रणाली। तो सीजीएस मतलब सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एच का मतलब सेकंड। तो इसमें सीजीएस एक प्रकार की मीट्रिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है सीजीएस एक प्रकार की मीट्रिक प्रणाली। इसमें जैसे लिखते हैं यह एक प्रकार की, यह एक प्रकार की यह एक प्रकार की मीट्रिक प्रणाली है। यह एक प्रकार की किस प्रकार की प्रणाली है, यह एक प्रकार की मीट्रिक प्रणाली है जिसमें लंबाई को किसे मापेंगे और भार या मात्रा की अपन किसे मापेंगे और समय को अपन किसे मापेंगे। ठीक है, जिसमें लंबाई, मात्रा और समय। तो दोस्तों इतना आपको ध्यान रखना है कि लंबाई की इकाई मतलब मैं जैसे मैंने एल लिख दिया, सीधी लंबाई लिख दी, मात्रा लिख दी, तो लंबाई से आपको समझना है। आप पूरा लिखना चाहो तो लंबाई की इकाई, मात्रा या भार की इकाई और समय की इकाई। इस प्रणाली के अंदर सीजीएस प्रणाली के अंदर अपन को पूछ लिया जाए तो इसमें अपन किस प्रकार से मापेंगे। ठीक है, सीजीएस में लंबाई किसमें मापेंगे अपन सेंटीमीटर में। किसमें मापेंगे सेंटीमीटर में। अपन ये भी बात करेंगे लंबाई को जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, मिलीमीटर में बदलना, किलोमीटर में बदलना, सब चीजों के बारे में अपन धीरे धीरे बात करेंगे। इसमें मात्रा को अपन किसे मापेंगे ग्राम में, मात्रा को किसे मापेंगे ग्राम में और समय सब में सेम है सेकंड में। समय को किसमें मापा अपन ने सेकंड में। और तीसरी प्रणाली अपन पढ़ रहे थे एमकेएस। किस प्रकार की एमकेएस प्रणाली। तीसरी प्रणाली एमकेएस प्रणाली। ठीक है, तो एमकेएस तीसरी प्रणाली। एमकेएस में क्या होता है, एमकेएस प्रणाली मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये एक अन्य मीट्रिक प्रणाली है, ये भी एक मीट्रिक प्रणाली है। किस प्रकार की प्रणाली है मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, मीट्रिक प्रणाली है जिसमें लंबाई, मात्रा और समय, लंबाई मात्रा और समय, जिसके अंदर लंबाई मात्रा और समय। लंबाई को किसमें मापेंगे अपन मीटर के अंदर। किसमें मापेंगे मीटर। ठीक है, और मात्रा को किलोग्राम में। किसमें किलोग्राम। किलोग्राम और समय सेकंड के अंदर। समय को किसमें मापेंगे सेकंड में। ये एमकेएस प्रणाली ज्यादातर अपन इसका यूज करते हैं मीटर किलोग्राम और सेकंड। इसके बाद में अपन जैसे आगे बात करें, ये जैसे प्रणालियों इसमें अपन जैसे आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। क्या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय एमकेएस सीजीएस प्रणाली की भांति एक इंटरनेशनल सिस्टम एसआई प्रणाली भी एक मैट्रिक प्रणाली होती है। जैसे एमकेएस और सीजीएस प्रणाली एक मैट्रिक प्रणाली होती है, उसी प्रकार एचआई उस प्रणाली की भांति एचआई प्रणाली भी एक क्या होती है मैट्रिक प्रणाली होती है। एचआई इंटरनेशनल सिस्टम, एचआई इकाइयां, एचआई इकाइयां मतलब सब देशों के अंदर क्या होता है सेम। लंबाई को मीटर में मापते हैं और मास या भार को अपन किस में मापते हैं किलोग्राम के अंदर मापते हैं। टाइम को सेकंड के अंदर मापते हैं। करंट को बात करें तो एम्पियर में। टेम्परेचर को केल्विन में और लाइटनेसिटी या ज्योति तीव्रता को कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ये 7 मूल इकाइयां होती है और इनका एचआई प्रतीक है। ये इनके क्या है एचआई प्रतीक। एचआई प्रतीक जैसे अपन बात करें एचआई इंटरनेशनल सिस्टम। एचआई का मतलब क्या हो गया
इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें मूल राशियां होती है वो 7 होती है और इनके प्रतीक जैसे बाकी वालों के अपन ने लिख लिए। तो HI प्रणाली, इसमें अपन बात करें HI प्रणाली, HI प्रणाली, HI प्रणाली मतलब इसके फुल फॉर्म इंटरनेशनल 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 सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें जैसे अपन बात करें, इसमें जैसे 6 लंबाई 1 नंबर, HI मात्रा किसके क्या होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। क्या हो गई? विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता 7 नंबर, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसके अपन बात करें प्रतीकों के बारे में, ये जैसे इसके हो गए प्रतीक। लंबाई का मीटर, इसका किलोग्राम, शॉर्टकट केजी, इसका एम। समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रकार की इकाइयां थी, FPS, CGS, MKS और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, इसमें से ऐसा इकाई महत्वपूर्ण है। ये युक्तियां आप ध्यान रखना, ये मूल राशियां हैं और इन राशियों के किन इनके प्रतीक क्या होते हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को अपन मोल के अंदर व्यक्त करते हैं। किसी भी पदार्थ का कोई प्रतीक नहीं होता है, किसी भी मान का। तो किसी भी राशि का अपन मान याद करते हैं, उसके पीछे कितने मीटर है, कितने किलोग्राम है, कितने ग्राम है, इसके पीछे ऐसा कोई प्रतीक नहीं होता है, तो वो राशि क्या होती है? अर्थहीन राशि मानी जाती है। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।